करवा चौथ पर भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना पति को झेलना पड़ेगा इसका परिणाम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर हर महिलाओं को उनका ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंदेव समय ही चली रही है। माना जाता है कि एक बार देवता और दानवों में युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया। ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी कि देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए अब जानते हैं कि कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर हर सुहागनी महिला को पूरा ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ की पूजा सायंकाल से लगभग 1 घंटा पूर्व उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय उनका पूजन करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ व्रत को अमूमन सुहागनी स्त्रियां ही व्रत रखती हैं, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह तय हो चुका हो तो वह भी अपने होने वाले पति के नाम का करवा चौथ व्रत रख सकती है, लेकिन उसे चंद्र दर्शन की बजाय तारों को देखकर व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। देर तक ना सोएं। करवा चौथ के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। सरगी के अलावा और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सास की दी हुई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को अशुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। पूजा से ध्यान ना भटका। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गपशप करती हैं। इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। सोते हुए सदस्य को ना उठाएं। खुद ना सोने के अलावा
इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना बेहद ही अशुभ माना गया है। किसी का अपमान न करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। पति से झगड़ा नहीं करें। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। दूसरे को ना दें अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को बिल्कुल भी ना दे और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का दान ना करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, जैसे कि सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई नहीं करनी चाहिए। धारदार चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आज के दिन धारदार चीज़ों का इस्तेमाल से बचे। सुई धागे का काम ना करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन सिलने जैसे काम भी इस दिन नहीं करने चाहिए। चंद्र अर्घ के बिना प्रण ना करें। करवा चौथ व्रत में चंद्र उदय के समय छन्नी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ दिए प्रण ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चंद्र ना दिखे तो ज्योतिषीय उपाय करके पूजा और अर्घ दे, उसके बाद ही व्रत का प्रण करें। दिन में ना सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सब व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, उनको छूट होती है, वे दिन में सो सकती हैं या अपने सुविधा अनुसार आराम ले सकती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ का व्रत कथा जरूर सुनें। कथा सुनने से व्रत पूरा होता है और उसका महत्व भी पता चलेगा। सास को पूजा और सुहागन की सामग्री देना बिल्कुल भी ना भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहागन की सामग्री देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं तो वह खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आपके पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ के दिन एक महिला को पराई स्त्री की चूड़ियां कभी भी नहीं पहननी चाहिए। इससे आपका बसा बसाया घर बर्बाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। अक्सर यह गलतियां कई महिलाएं कर देती हैं और उन्हें अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसीलिए आप यह गलती कभी भी ना करें। इसके करवा चौथ का व्रत कभी भी सफल नहीं होता। चूड़ियां आपकी खुद की ही होनी चाहिए। करवा चौथ पर सूनी कलाई रखना आपके लिए सबसे बड़ा दोष है। दरअसल करवा चौथ के दिन हाथों में चूड़ी ना पहनना यह इस बात का सबूत है कि आप अपने पति के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। इसीलिए कम से कम खास तौर पर करवा चौथ के दिन आप अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। व्रत सफल होता है।
करवा चौथ के दिन एकदम सफ़ेद चूड़ियाँ कभी नहीं पहननी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। जो महिलाएं सफ़ेद चूड़ी पहनती हैं उनके पति का दुर्भाग्य बहुत जल्दी आता है। यह इतना अपशगुन माना जाता है कि महिला के पति पर बुरे संकट आते हैं। शादीशुदा महिला को एकदम सफ़ेद चूड़ियाँ पहनने से परहेज करना चाहिए। महिलाओं के हाथ हरे भरे होने चाहिए। इस दिन लाल चूड़ियाँ, हरी, पीली, गुलाबी, मेहरून रंग की चूड़ियाँ हाथों में होनी चाहिए। माता पार्वती इससे प्रसन्न होती हैं। हमेशा महिलाओं को अपने हाथों में जोड़े से ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। सिंगल जोड़ी या 3 चूड़ियाँ हाथों में नहीं पहननी चाहिए, इससे पति का दुर्भाग्य आता है। साथ ही चटकी हुई चूड़ियाँ बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। ऐसी चूड़ी महिला के पति पर संकट लाती हैं। चटकी हुई चूड़ियाँ हर हाल में अशुभ मानी जाती हैं और बात जब करवा चौथ की हो तो ऐसा कतई ना करें। दोस्तों, सुहागनों से सजी सवरी स्त्रियां माता पार्वती बहुत प्रिय होती है। अगर आप अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं तो आप माता पार्वती को प्रिय हैं, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। इसीलिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ पार्वती। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार जो महिलाएं ससुराल में मनाती हैं, क्योंकि दोस्तों कई जगह पर पहला करवा चौथ अपने मायके में मनाया जाता है, लेकिन अगर आपका पहला करवा चौथ नहीं है तो आपको यह त्योहार अपने ससुराल में ही मनाना चाहिए, आपके मायके में नहीं। व्रत खोलने से पहले आप यह भी ध्यान रखें कि आपके परिवार में जितने भी बड़े हैं, जैसे कि सास ससुर, बड़े भाई भाभी, उनके चरण जरूर छुएं। करवा चौथ पर महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और इस दिन 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि कौन कौन से श्रृंगार इस दिन जरूरी होते हैं। नंबर 1, चुनरी। शादी के समय की चुनरी या कोई लाल पीले रंग की चुनरी इस दिन अवश्य पहने। यदि आपकी चुनरी में कहीं छेद या फट गई है तो उसे सिलाई करवा लें या हल्दी का टीका लगाएं, यह शुभ माना जाता है। नंबर 2, सिंदूर। करवा चौथ पर सिंदूर का विशेष महत्व है। यह मांग में या नाक के पास लगाया जा सकता है। सिंदूर ना हो तो पीला सिंदूर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 3, चूड़ियाँ। लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ सबसे शुभ मानी जाती हैं। अगर प्लास्टिक या फाइबर की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनके साथ कांच की चूड़ियाँ जरूर मिलाएं। नंबर 4, नेल पॉलिश। अपने नाखूनों को सुंदर बनाने के लिए नेल पॉलिश का प्रयोग करें। नेल पॉलिश आपके श्रृंगार को संपूर्ण बनाती है। नंबर 5, महावर अलता। पैरों को सजाने के लिए महावर या अलता का इस्तेमाल करें, ये शुभता का प्रतीक है। नंबर 6, मेहंदी लगाना। करवा चौथ का अहम हिस्सा है। एक दिन पहले या करवा चौथ के दिन ही मेहंदी जरूर लगाएं। नंबर 7, लिपस्टिक। अपने होठों को खूबसूरत बनाने के लिए लिपस्टिक जरूर लगाएं। नंबर 8, काजल। आंखों को सुंदर दिखाने के लिए काजल का प्रयोग करें, यह भी श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, बिंदी। लाल या मैचिंग बिंदी करवा चौथ पर जरूर लगाएं। यदि आपके पास सफ़ेद कुमकुम है तो लाल बिंदी के साथ इसे भी साइड में लगा सकती हैं। नंबर 10, पायल और बिछुआ।
पैरों में पायल और बिछुआ पहनना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं आमतौर पर नहीं पहनती वे इस दिन जरूर पहनें। नंबर 11, कुमकुम। सफ़ेद या लाल कुमकुम जरूर खरीद लें। इसे पूजा में इस्तेमाल करें और बिंदी के साथ लगाएं। नंबर 12, कंगन। अगर आपके पास सोने या चांदी के कंगन हैं तो वह पहनें, अगर नहीं तो आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। नंबर 13, मंगलसूत्र। यह श्रृंगार विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करवा चौथ के दिन इसे जरूर पहनें। सोने और आर्टिफिशियल सोने और चांदी के आभूषणों की जगह आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चुन सकती हैं। मार्केट में कई सुंदर डिजाइन उपलब्ध हैं। कंगन, रिंग, नथनियाँ और नेकलेस आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार ले सकती हैं। करवा चौथ पर नंबर 16, श्रृंगार का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। श्रृंगार करके महिलाएं पूरी विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और अपने पति के जीवन की रक्षा और खुशी की प्रार्थना करती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।